Hi, welcome to my series where I'll be covering a new concept every day regarding the concept of root finding methods in Python. In this video, I'll be covering every single detail related to the concept, and I'll make sure by the end of the video you become pro in the same. So without any further ado, let's just start our today's topic, that is Newton-Raphson method. In my previous videos, I have covered the concept related to bisection method and हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था मिलकर. सो आई एम श्योर कि आपने वो वीडियो देखी होगी, एंड अगर आपने नहीं देखी तो जस्ट मेक श्योर कि आप एक बार वो वीडियो देख लो ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट. एंड आपको इस मेथड को समझने में इतनी परेशानी नहीं होगी, राइट. एंड अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर टॉपिक, राइट. सो न्यूटन-रैप्सन मेथड, एज आई मैंशनड, न्यूटन-रैप्सन मेथड इज़ अ रूट फाइंडिंग मेथड, राइट. रूट हम किसके फाइंड करते हैं? हम बेसिकली यहाँ पर नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट फाइंड करते हैं, राइट. लीनियर इक्वेशन के रूट हम सब ने फाइंड किए हैं छोटे होते, बट नॉन लीनियर के इक्वेशंस के रूट फाइंड करने is quite difficult, right? So in order to find the roots of the non-linear equation in Python, we have some methods, one of which is Newton-Raphson method, and this method is very much important. इस मेथड से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा, राइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वीडियो में एंड तक बने रहना और अच्छे से समझना. आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट. तो सबसे पहले इट इज़ अ रूट फाइंडिंग मेथड, राइट, एंड इट प्रोवाइड आइटरेटिव प्रोसीजर, क्योंकि हमको कुछ आइट्रेशंस करने पड़ते हैं हमें हमारा रूट मिल जाए उस पॉइंट तक, राइट. जैसे कि हमने बाइसेक्शन मेथड में सेवरल आइट्रेशंस की थी तब जाकर हमको हमारे रूट मिले थे, वैसे ही इस मेथड में भी हमको कुछ आइट्रेशंस करनी होंगी परफॉर्म, राइट. बट द वे इन विच दिस मेथड इज़ डिफरेंट फ्रॉम बाइसेक्शन मेथड इज़, बाइसेक्शन मेथड में आपने नोटिस किया होगा कि हमें बहुत सारी आइट्रेशंस करनी पड़ रही थी, 11 आइट्रेशंस, 13 आइट्रेशन, तब जाके हमको एक रूट मिल रहा था, राइट. दैट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग. प्लस अगर वहाँ पे कहीं पे भी कैलकुलेशन की मिस्टेक होती है तो पूरा आपका आंसर गलत आएगा, राइट. तो इन न्यूटन-रैप्सन मेथड उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ना नॉन लीनियर इक्वेशन को पहले लीनियर में चेंज कर लेते हैं, राइट. यहाँ पे हमारे पास जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है ना, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ, जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम लीनियर में चेंज कर लेते हैं और तब हम उसके रूट फाइंड करते हैं, राइट. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स. यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, राइट. तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं थ्रू लाइन ऑफ फंक्शन एट द गेस्ट पॉइंट. अब यहाँ पर गेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है? गेस्ट पॉइंट का मतलब ये है कि इन बाइसेक्शन मेथड व्हाट वी आर डूइंग, वी वर टेकिंग टू इंटरवल्स ए एंड बी एंड वी आर फाइंडिंग अ मिड पॉइंट, राइट. मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे थे हम, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2. वैसे ही इन न्यूटन-रैप्सन मेथड हम यहाँ पर एक गेस्ट पॉइंट लेते हैं, हम कोई मिडिल पॉइंट नहीं फाइंड करते हैं. हम क्या करते हैं, हमें 2 इंटरवल्स गिवन होगी और हम अपनी तरफ से एक गेस्ट वैल्यू लेंगे. फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 इंटरवल्स गिवन होती हैं यहाँ पर 2 और 3, राइट. अब 0 के क्लोज कौन सी वैल्यू है, 2 या 3? ऑफ कोर्स 2 है. तो मैं जो लूँगी अपना गेस्ट पॉइंट वो मैं 2 के क्लोज लूँगी या फिर मैं 2 को ही ले लूँगी, राइट. तो इस तरीके से यहाँ पर मैं अपने इंटरवल को गेस करूँगी, राइट. उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं बाइसेक्शन मेथड से? फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिड कन्वर्जन, बहुत ही फास्टली वी कैन कन्वर्ट इट, राइट. सेकेंड, इट्स सिंप्लिसिटी, इट्स क्वाइट optimized. In bisection method the optimization was very low, right. It was taking a lot of time, a lot of space, therefore the time complexity and the space complexity were very high, right. Whereas in Newton-Raphson method it is quite simpler and it is the fastest method, okay. It is the fastest method among all the methods. In my upcoming video I'll be talking about the secant method, which is again a root finding method, and it is the fastest among all the methods, right. And the formula for Newton-Raphson method is x of n plus 1 equals to xn minus f of xn upon f dash xn, right. What is xn plus 1? What is xn? What is f dash xn? So x of n plus 1 represents our next value. For example, if I'm going to take n as 1, then x n plus 1 represents x of 2, xn represents x of 1, and what does x dash xn represents? It represents the derivative of f of xn. इसको हम ब्रीफली देखेंगे when we are going to solve the question now, then you'll understand it very clearly. Right now अभी इसका फॉर्मूला क्या है, x ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ एक्स एन, राइट. अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ, राइट. सो हेयर यू कैन सी दैट आई हैव टेकन 2 एक्सेस, x एक्सेस एंड y एक्सेस, राइट. एंड यहाँ पर मैंने, अब आपको ये बात पता ही होगी कि f ऑफ x जो होता है वो कौन सी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है. इफ़ आई एम टेकिंग f ऑफ x एज 0 तो मतलब मेरी y की वैल्यू 0 है, राइट. इफ आई एम टेकिंग f ऑफ x एज 1 विच रिप्रेजेंट्स माई y इज इक्वल्स टू 1. सो दीज वैल्यूज आर रिप्रेजेंटिंग द y coordinate, right. This is representing our x coordinate, right. Is that clear? Okay. So here what I have done is I have taken x1, x2, this is x naught, right. Okay. I have taken x1, x2 and x naught. Okay, and in the y axis I have taken f of x1, f of x2, f of x naught, right.
So here I have drawn a graph of nonlinear equation. This black represents nonlinear equation, right? What I have done, I am just taking this point as p of x naught comma f of this is my x value, this is my y value, right? तो ये पॉइंट यही तो होगा x और y का कोऑर्डिनेट, राइट? किसी भी पॉइंट को अगर मुझे प्लॉट करना हो यहाँ पर तो मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे करूँगी ना, पॉइंट फॉर एग्जांपल पॉइंट का एक नाम दे दिया मैंने और फिर x एक्सिस की वैल्यू और फिर y एक्सिस की वैल्यू, राइट? वही मैंने यहाँ पर लिखी, ओके? तो मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया. Here I have discussed now idea of tangent line to the function at guessed point. So I am taking this point as my guessed point and I am drawing a tangent to that point, right? So once I have drawn this tangent, again I am taking this point as my guessed point. तो फर्स्ट आइट्रेशन में मैं x0 से x1 पे पहुंची एक टेंजेंट ड्रॉ करके, राइट? अब मैं x1 से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी और फिर मैं x2 पे पहुंची. तो इस प्रोसीजर से व्हाट वी आर जस्ट सीइंग इज कि मैं जीरो के पास जाती जा रही हूँ और मुझे f ऑफ x जीरो तक लेके आना है, मतलब मुझे ज़ीरो के पास जाते जाना है. तो जो मेरे इंटरवल्स हैं इनको मैं कंप्रेस करती रहूँगी साथ साथ, ठीक है? पहले मैंने गेस्ट पॉइंट लिया इनिशियली इन फर्स्ट आइट्रेशन आई हैव टेकन माय गेस्ट पॉइंट एज p नॉट एंड देन आई हैव ड्रॉन अ टेंजेंट विच मेक्स मी क्लोजर from moving to x0 to x1, right? And from x1 I have taken a point, let's say this point is my a point, right? In my iteration second I have drawn a tangent which makes me closer from x1 to x2, right? And from that point I have again taken a tangent which makes me closer to x3. For example यहाँ पे मुझे मेरा रूट मिल गया. तो इस तरीके से we are doing here derivative, right? We are just cutting down the entire line and we are just compressing it. तो यहाँ पर मेरी derivation यूज़ हो रही है. Is that clear? ओके. और यहाँ पर आपको ये पता ही होगा कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो क्या होती है? y minus y1 equals to dy by dx upon x minus x1, right? So at this point which I have mentioned here, in this point what we are going to do, we are just replacing the values, right? Here what is x? X is x naught and y is f of x naught, right? So I'm just putting the values here. So इसको मैं लिख सकती हूँ ना डेरिवेटिव, राइट? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. dy by dx is representing f dash x naught, right? तो यहाँ पर आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ हियर एंड आफ्टर पुटिंग माई वैल्यूज़ फॉर द पॉइंट वेयर y इक्वल्स टू ज़ीरो. y ज़ीरो कब होगा? जब मुझे मेरा रूट मिल जाएगा, राइट? तो जब मुझे मेरा रूट मिल जाएगा वहाँ पर when I'll solve by putting y is 0, then I'll get this. So now we'll together discuss some steps which we are going to follow while finding the root of the equation, right? तो सबसे पहले हम लेंगे initial guess. Initial guess हम लेंगे while assuming any guessed point in the interval given to us, right? हमको कोई भी interval given होंगे हम उनका initial guess लेंगे. For example अगर मुझे interval given है 1 और 2 तो 0 के close कौन सा point है? 1 है. तो मैं 1 के closest point लूँगी. For example I will take 1.2 or I will take 1.5, either I will take 1, right? तो एक initial guess लेंगे and based on this initial guess हम अपना पूरा numerical solve करेंगे, right? Secondly we'll iteration formula apply करेंगे. With this is our iteration formula. While taking the initial guess, we'll apply the iteration formula and we'll just compute the next approximation, right? इससे हम अपनी next approximation को compute कर लेंगे. In the third step, we'll converge check. इसमें हम repeat करते रहेंगे until we get the successive approximation, right? अब ये कैसे होगा, कहाँ हम यूज़ करेंगे? I'll explain all of that. एक बार डिस्कस कर लेते हैं, right? So what I have told you that Newton-Raphson method is a very important and fastest method among all the root finding methods, right? In Newton-Raphson method, we are finding the roots of nonlinear equation. And how it is different from bisection method is, in Newton-Raphson method, we are converting the nonlinear equation to the linear equation and then we are finding its root by the idea of tangent line to function at a guessed point. Here we are drawing a tangent line at each and every point, assumed point, and we are getting closer to the value where our root exists. Right. Its advantages are its rapid convergence, its fastest approach, its simplicity and its derivatives. Right. The formula for it is x of n plus 1 equals to xn minus f of xn upon f dash xn, where f dash xn represents the derivative, xn represents our current approximation, f of n plus 1 represents our next approximation. Right. Here in the geometric representation we have seen that I have taken a y-axis and a x-axis, right, where I have plotted a random point, for example p naught, where my x is x naught and my y represents f of x naught, right? And from this point I have taken a tangent drawn to the point till x of 1, right? And through x of 1 I have moved this much closer to the root, राइट? रूट और यू कैन से जीरो के पास, इतने पास में जा रही हूँ. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे मुझे एक अप्रॉक्सीमेशन मिली, वहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया एंड मैं x0 से x1 पे आ गई. देन अगेन
थ्रू ए पॉइंट आई हैव ड्रॉन अ टेंजेंट, देन मैं x2 पे आ गई, तो x0 से x2 पे आ गई। अब आप ये गैप देख रहे हो, x1 से फिर से x2 पे आ गई। अब सिमिलरली यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करके मैं x3 पे आ गई और मुझे यहाँ पर मेरा रूट मिल गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, उसको डिराइव करने के लिए हमने क्या किया, वी हैव सिंपली टेकन अ पॉइंट p ऑफ x0 f ऑफ x0, ये वाला पॉइंट, राइट। इस पॉइंट को मैंने लिया एंड इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। x की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, x0, और y की जगह पे आएगी f ऑफ x0। x की जगह पे मैंने x0 लिखा, y की जगह पर मैंने f ऑफ x0 लिखा। अब ये dy बाई dx रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव, राइट, तो मैं उसको f डैश x0 पे लिख सकती हूँ। अब फॉर द पॉइंट वेयर आई विल फाइंड माई रूट, तो वहाँ पे मेरी y की वैल्यू 0 आएगी, राइट, 0 हो जाएगा y, है ना, बिकॉज f ऑफ x जहाँ 0 होगा वहीं मुझे रूट मिलेगा ना, और f ऑफ x 0 का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू 0 होगी, राइट, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो गई। तो सिमिलरली आई पुट दैट वैल्यू हेयर एंड वाइल पुटिंग द वैल्यू हेयर आई गेट दिस, राइट। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है मेरा फॉर्मूला। यहाँ पर देखो 1 है ना, फॉर n इक्वल्स टू 0 n0 n0 n0, राइट, क्लियर। और इसके बाद इसके स्टेप्स क्या है, तो यहाँ पर स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम इनिशियल गेस लेंगे, ठीक है, 2 इंटरवल्स होंगे, क्लोजेस्ट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग विल इनिशियलाइज आवर गेस, देन विल आइटरेट टू कंप्यूट द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। तब हम कंप्यूट करेंगे अपनी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को, राइट। उसके बाद हम कन्वर्स चेक करेंगे, चेक करते रहेंगे, ठीक है, रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन कम नहीं है डिटरमाइंड से, राइट। So this is the whole concept regarding our Newton-Raphson method. I hope this is all clear to you. And in the next video, I'll be solving a question based on the concept. So make sure you question आप solve करो, right?